झारखंड में विधायक लोबिन हेम्ब्रम को बदनाम करने की साजिश हो रही है। बताया जा रहा है कि उनको बदनाम करने में उनकी पार्टी के ही कुछ खास राजनेता और विशेष पदाधिकारी शामिल हैं। इसके साथ साथ कार्यकर्ता भी इसमें संलिप्त है। लोबिन हेम्ब्रम जो 1932 खतियान के मसले को लेकर लगातार सड़कों पर है, लगातार जो है अपनी ही सरकार को जो है कई बार बड़े बड़े मंचों से कोसते नजर आ रहे हैं, उसी विधायक को बदनाम करने की साजिश चल रही है। और यह बात कोई और नहीं, अभी उनके बेटे की जो गिरफ्तारी हुई है, अजय हेम्ब्रम की गिरफ्तारी हुई है फर्जी वंशावली के आधार पर ईसीएल परियोजना में नौकरी लेने के मामले में। तो उस मामले में जो अधिवक्ता है नीलाभ चतुर्वेदी, उनका ये बयान है। पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है जी न्यूज़ से विशेष बातचीत में, आइए सबसे पहले उसको सुनते हैं। इसको अलग तरीके से देखने का केवल एकमात्र कारण यही है कि अजय हेम्ब्रम वर्तमान में जेएमएम के विधायक बोरियो विधानसभा से लोबिन हेम्ब्रम के पुत्र हैं और इधर कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से लोबिन हेम्ब्रम के द्वारा हेमंत सोरेन सरकार की जो माइनिंग से रिलेटेड जितने भी नाजायज़ काम किए जा रहे थे उसके खिलाफ में इनका एक विरोध था अपने क्षेत्रों में। और उसी कड़ी में इनके राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए काफ़ी लंबे अरसे के बाद उस वंशावली का प्रयोग किया गया, जिसमें कि जिस वंशावली पर अजय हेम्ब्रम 2008 में ही सर्विस में था। तो सुन रहे हैं आप, नीलाभ चतुर्वेदी बता रहे हैं कि विधायक लोबिन हेम्ब्रम के बेटे अजय हेम्ब्रम की हाल फिलहाल में जो गिरफ्तारी हुई है फर्जी वंशावली के आधार पर नौकरी लेने का जो मामला बताया जा रहा है, असल में वह मामला सियासी है। लोबिन हेम्ब्रम के बेटे के मामले में ही इस तरह त्वरित कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम बीते लंबे वक्त से अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चाबंदी करते रहे हैं और जमीन मसले पर 1932 खतियानी के मसले पर, इसके साथ साथ एसपीटी-सीएनटी एक्ट के मसले पर वो लगातार अपनी ही सरकार को, अपने ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि उनके साथ यहाँ ज्यादती हो रही है। सबसे बड़ी बात जो चर्चा में जो निकल करके आ रही है कि अभी जो केस जो अभी हुआ है अजय हेम्ब्रम पर, इस केस में अप्रत्यक्ष तौर पर पंकज मिश्रा का नाम जो है यह चर्चा में, आम लोगों में इस बात की चर्चा है कि अजय हेम्ब्रम को जेल भिजवाने में पंकज मिश्रा और राजमहल लोकसभा के सांसद विजय हांसदा, इन दोनों का अप्रत्यक्ष जो है सहयोग है कहीं न कहीं। हालांकि इस मामले पर जब आवेदिका से हमने बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए उसको भी सुनते हैं। आपके परिवार में और कोई है कि नहीं? कोई नहीं है। तो अजय हेम्ब्रम आपका कौन है? कोई नहीं। कागज में तो आपका रिश्तेदार है। तो सुन रहे हैं आप, ये स्क्रीन पे जो नजर आ रही है यह महिला मंजली मुर्मू है और मंजली मुर्मू के ही आवेदन पर अजय हेम्ब्रम की गिरफ्तारी हुई थी। अजय हेम्ब्रम लोबिन हेम्ब्रम के बेटे हैं और उन पर आरोप था कि फर्जी वंशावली के आधार पर उन्होंने नौकरी ली। हालांकि यह मामला कोर्ट में है और आगे वहां सुनवाई होनी है। सुनवाई जब होगी तब ये मामला जो है पूरा साफ हो पाएगा कि असल में पूरा सच क्या है। लेकिन अभी जो दूसरा पक्ष है कि लोबिन हेम्ब्रम के परिवार के लोगों का कहना है कि असल में इसी मंजली मुर्मू के ही परिवार के सदस्य, जिनका नाम है नीतलाल सोरेन जो बड़ा भोड़ाई गांव के ही हैं, उनके ही आवेदन पर 2007 में वंशावली बनी थी, जिसके आधार पर अजय हेम्ब्रम को 2008 में ईसीएल परियोजना में नौकरी मिली थी। मगर अभी 2022 है और अभी यह मामला फिर से उठा है और आवेदिका के आवेदन पर उपायुक्त को आवेदन दिया गया था और उसी के आवेदन पर अभी अब तत्काल अजय हेम्ब्रम की गिरफ्तारी हो गई है और अजय हेम्ब्रम जेल में है। और अंत में सबसे बड़ी बात कि अजय हेम्ब्रम की नौकरी अगर फर्जी वंशावली के आधार पर थी तो इस मामले में मात्र अजय हेम्ब्रम ही दोषी नहीं है, बल्कि सरकारी कार्यालयों में बैठे वो तमाम पदाधिकारी जो इस तरह के दस्तावेज निर्गत किए थे, इसके साथ साथ
ईसीएल परियोजना के वो तमाम पदाधिकारी भी इसमें शामिल हैं, दोषी हैं, क्योंकि इन तमाम लोगों के संलिप्तता, इन तमाम लोगों के सहयोग से ही यहाँ पर कोई किसी शख्स को यहाँ पर नौकरी मिलती है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर विधायक लोबिन हेम्ब्रम आने वाले वक्त में किस तरह से डिफेंस कर पाते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए जी न्यूज़।